Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to look at the life and teaching of one of Indian greatest spiritual iconic Swami Vivekanand. Introduction and personal profile. Swami Vivekanand was a monumental figure in the Indian spiritual and cultural renaissance. स्वामी विवेकानंद भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक महान और ऐतिहासिक प्रतीक थे. He was the chief discipline of the 19th century रामकृष्ण परमहंस. वह 19वीं सदी के रहस्यवादी संत रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे. He played a critical role in introducing Vedanta and yoga to the Western world. उन्होंने पश्चिमी दुनिया को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. की पर्सनल डिटेल. उनकी मुख्य व्यक्तिगत विवरण करते हैं. हिज ओरिजिनल नेम वॉज नरेंद्र दत्ता ऑफ्टन कॉल्ड नारायण. उनका मूल नाम नरेंद्र दत्ता था जिन्हें अक्सर नरेन कहा जाता था. He was born on 12 January 1863 in Calcutta and his birthday is celebrated as National Youth Day in India. भारत में जो उनका जन्मदिन है वो नेशनल यूथ डे के उस पर बनाया जाता है भारत में. और उनका जो जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में हुआ. द नेम विवेकानंद वॉज सजेस्ट बाय महाराजा अजित सिंह ऑफ खेतरी इन 1893. खेतरी के जो महाराजा थे अजित सिंह, उन्होंने नाम दिया विवेक आनंद. ही अटेंड महासमाधि ऑन 4 जुलाई 1902 एट बेलूर मठ. उन्होंने 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में महासमाधि ले ली थी. कोर फिलोसफिकल एंड आइडियोलॉजिकल टिंट्स. मुख्य दार्शनिक और वैचारिक सिद्धांत. ही प्रेज्ड न्यू वेदांता विच मीन्स प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ बाय सर्विंग ह्यूमैनिटी. उन्होंने नव वेदांत का प्रचार किया जिसका अर्थ है मानवता की सेवा करके दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता का पालन करना. ही गेव द कंसेप्ट ऑफ दरिद्रा नारायणम एंड बिलीव डैट सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. उन्होंने दरिद्र नारायण की अवधारणा दी और उनका मानना था कि मानव की सेवा ही भगवान की सेवा है. रोटेटेड इन हिज गुरु टीचिंग ही चैंपियन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स. अपने गुरु की शिक्षाओं पर चलते हुए उन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार करने और सम्मान देने का समर्थन किया. इंस्टीट्यूशन लैंडमार्क. संसाधनों की स्थापना. ही फाउंड द रामकृष्ण मिशन ऑन 1 मई 1897 इन कलकत्ता. उन्होंने 1 मई 1897 को कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी. इट्स कोर मोटो इज आत्मनो मोक्षरत्नम जगत हिताय च, for one's own salvation and for the welfare of the world. इसका मुख्य आदर्श वाक्य है आत्मनो मोक्षात जगत दिताय व च, अर्थात अपने मोक्ष के लिए और संसार के कल्याण के लिए. इन 1898 ही established बेलूर मठ एज द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ द मिशन. 1898 में उन्होंने बेलूर मठ को इस मठन के स्थायी मुख्यालय के रूप में स्थापित किया. द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स शिकागो. शिकागो धर्म संसद 1893. On 11 September 1893 he addressed the World Parliament of Religion in Chicago. 11 सितंबर 1893 को उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था. He started his speech with the iconic paras sister and brother of America. This speech dismantled Western biases and introduced Vedanta as a profound philosophy. उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इन ऐतिहासिक शब्दों से की थी. अमेरिका के भाइयों और बहनों. इस भाषण ने पश्चिमी देशों के पूर्व ग्रहों को ख़त्म किया और वेदांत को एक गहरे दर्शन के रूप में स्थापित किया. लेटर ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क इन 1894. बाद में उन्होंने 1894 में न्यूयॉर्क की पहली वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की. Important literary work and journals. He wrote 4 definitive
book on Hindu spiritual practice, राजा योग, कर्म योग, जन योग एंड भक्ति योग। उन्होंने हिंदू आध्यात्मिक अभ्यास पर 4 मुख्य पुस्तकें लिखी थी, जैसे राजयोग, कर्म योग, जन योग एंड भक्ति योग। His other seminal work include lectures from Colombo to Almoro and वर्तमान भारत। उनके अन्य प्रमुख किताबें जो थी कृतियों में लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू एल्मोडो और वर्तमान भारत शामिल है। ही वॉज ऑल्सो एसोसिएट विद जर्नल लाइक परबुद्धा भारत इज इन इंग्लिश एंड अद्बोधन इन बंगाली। वह अंग्रेजी में प्रबंध भारत और बंगाली में अद्योधन जैसी पत्रिकाओं से भी जुड़े हुए थे। इम्पैक्ट ऑन द इंडियन नेशनलाइज्ड मूवमेंट। Subhash Chandra Bose described him as the spiritual father of the modern nationalist movement. He restored national self-esteem by reminding Indians of their deep philosophical heritage. सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आधुनिक राष्ट्रीयवाद आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। उन्होंने भारतीयों को उनकी समृद्ध दार्शनिक विरासत की याद दिलाकर राष्ट्रीय स्वाभिमान को वापस जगाया। He believed that no country could become great without uplifting its poor and women. उनका मानना था कि कोई भी देश अपने गरीबों और महिलाओं का उद्धार किए बिना कभी महान नहीं बन सकता। As Swami Vivekananda said, arise awake and stop not till the goal is reached. So guys, keep working hard toward your dreams. If you want more such inspiring and education content, don't forget to like this video and subscribe to our channel. See you in the next video. Thank you.